वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल पे फाइनली हमने एक क्वेश्चन खत्म कर दिया। आज हम करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अगर फर्स्ट क्वेश्चन अब तक आपने नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, जाकर कर लीजिए। ये डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का क्वेश्चन है जो आइडल के टेक्स्ट बुक से करवा रहा, स्पेसिफिकली आइडल स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, अदर स्टूडेंट्स भी इसमें रेफर कर सकते हैं, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी है, बट ये टेक्स्ट बुक जो है आपका आइडल का ही है, इसी में से करवा रहा हूँ। जो पेज नंबर आपका कुछ समथिंग 219 पे दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड वन। देखते हैं क्या एग्जैक्टली है क्या। हाँ, जिन बच्चों ने वन फॉलो किया रहेगा भाई, सेकंड उनके लिए और भी इजी हो जाएगा। और अगर ये लेक्चर थोड़ा ही पसंद आए ना, आपको हेल्पफुल हो ना, तो इस वीडियो को लाइक किए बिना जाना नहीं, और इस वीडियो को अपने सारे आइडल फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन एग्जैक्टली है क्या। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कृति इंजीनियरिंग प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर देयर टू डिपार्टमेंट, कार डिपार्टमेंट एंड डॉल्स डिपार्टमेंट। दो डिपार्टमेंट है, एक कार डिपार्टमेंट एक डॉल्स डिपार्टमेंट, दो चीजें वो लोग सेल करते हैं। ओके, तो कार एंड डॉल के ओपनिंग वेजेस, सैलरीज एंड क्लोजिंग स्टॉक, ये चार चीजें ऑलरेडी क्लासीफाई करके दिया हुआ है। अदर कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर और इनकम है जो क्लासीफाई करके नहीं दिया है, कॉमनली दिया हुआ है। सो हमें एज अ अप्रोप्रिएट बेस पे डिवाइड करना है, और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है। ओके, जैसे कि डॉल्स मेकिंग डज नॉट रिक्वायर एनी इक्विपमेंट। इसका ये मतलब हुआ कि जो ऊपर था ना डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, आप देख रहे हो ये वाला डेप्रिसिएशन, ये डॉल डिपार्टमेंट में आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? ये क्लियरली बोल के दे कि डॉल डिपार्टमेंट में कोई इक्विपमेंट ही नहीं है, तो पूरा इक्विपमेंट कहाँ रहा होगा सर? सिर्फ और सिर्फ कार वाले में। तो डेप्रिसिएशन किस में आएगा? सिर्फ कार डिपार्टमेंट में आएगा। ओके, तो ये ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। वैसे सेकेंड बोला है ओनली 1/8 ऑफ द टोटल एरिया बिल्डिंग इज ऑक्यूपाइड बाय डॉल डिपार्टमेंट। अच्छा, ये एरिया ऑक्यूपाइड रेशियो दिया है कि डॉल डिपार्टमेंट के पास 1/8 पार्ट है, तो 7/8 पार्ट किसके पास रहेगा? कार के पास। मतलब एक हिस्सा डॉल डिपार्टमेंट का, 7 हिस्सा कार के पास रहेगा। ओके, फिर ऑफिस एक्सपेंस को बोल के दिया है कि 5:1 में डिवाइड कर दो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन दिया नहीं था, ऐसे कुछ हमने कुछ सोच के किया था भाई, बट यहाँ पे लोग कितने अच्छे लोग हैं, बता के दे दिया 5:1 डिवाइड करो। फिर बोला है कि मटेरियल यूज बाय, वैल्यू ऑफ मटेरियल यूज बाय डॉल डिपार्टमेंट 20,000। अच्छा, ऊपर कुछ मटेरियल दिया रहेगा, मटेरियल कंज्यूम दिया गया, चेक कीजिए, रॉ मटेरियल कंज्यूम, यस ये रहा। बोला था कि 3,60,000 टोटल कार डिपार्टमेंट का ही है। अगर वो नीचे स्टेटमेंट नहीं दिया होता ना, तो 3,60,000 हम सिर्फ कार डिपार्टमेंट में ही लिखते थे, लेकिन नीचे अब क्या बोल दिया है कि 3,60,000 में से 20,000 किसने यूज किया? डॉल ने। मतलब 20,000 डॉल डिपार्टमेंट में आएगा, बचा हुआ 3,20,000। 3,00,000 कितना था ऊपर? हाँ 360, तो 3,40,000 जो रहेगा आपका कार डिपार्टमेंट। बताऊंगा, मैं करवाऊंगा, डोंट वरी रिलैक्स। ओके, तो इतने कुछ डेटाज दिए हुए, तो इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं हम अपने आंसर को। सबसे पहले फॉर्मेट रेडी है, क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज नंबर 219 है इन द बुक्स ऑफ। आप भी जब रिकॉर्ड करो, लिखो ना, तो इसी तरीके से लिखो। इससे क्या होगा ना, आप जब बाद में रिवीजन करो तो आप ये चीज देख करके ढूंढ सकते हो अपने क्वेश्चन, इस आंसर के क्वेश्चन को। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगेन ये अकाउंट है सर, डेबिट क्रेडिट कंपलसरी। ये क्या हो गया? बुरा मान गया, कोई बात नहीं, रुक जाओ। ये डिंग 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 और डिंग, ठीक है। ये सर डेबिट साइड और ये सर क्रेडिट साइड। तो क्वेश्चन में जो गिवन है ओपनिंग वेजेस सेल्स क्लोजिंग, पहले इसको लिख लेता हूं मैं। ओपनिंग वेजेस दोनों भी डेबिट में आएगा सर, तो यहां पर ट्रेडिंग के डेबिट में सबसे पहले आ गया ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद जो आता है वो होता है सर परचेज बोल के, फिर आता है सर वेजेस, और यहां क्रेडिट में आ जाएगा सेल्स, और सर क्लोजिंग स्टॉक। ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में इतना देखने मिल ही जाता है। चलिए फिर, तो सबसे पहले सर ओपनिंग स्टॉक दिया 50,000 एंड 1,50,000। पहले का 50 दिया हुआ है और सेकेंड का 1,50,000 दिया हुआ है, लिख दिया हमने। वेजेस से 30 और 60, वेजेस से 30,000 और 60,000। उसके बाद सर सेल से 9 लाख और 1,80,000। 9 लाख एंड 1,80,000 ध्यान रखिएगा, ठीक है। 9 लाख एंड 1,80,000, 9 लाख और 1,80,000। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक 120 और 60 है, 1,20,000 और 60,000। डन। चलिए, सो हमने ये सब रिकॉर्ड कर लिया। अब आते नीचे साइड में रॉ मटेरियल कंज्यूम। देखो सर, रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल बातें हो रही है तो डेफिनेटली ट्रेडिंग में ही आएगा। एक तरह का परचेज है ये, एक तरह का ये परचेज है। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम 3,60,000 डेबिट में आएगा।
यही वाला है। तो मैं इसका काम करता हूँ, थोड़ा इसको नीचे स्पेस कर लेता हूँ मैं। एक तरह क्या है, परचेस है, यहीं पे लिखता हूँ मैं RM कंज्यूम। इसके बारे में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये देखिए यहाँ पे। यहाँ का मतलब क्या है कि सर पूरा 3,60,000 कार का है। सो हम लोग कार में ही लिखने वाले थे 3,60,000, बट हमने पूरा क्वेश्चन रीड किया हुआ है। तो रीड करने पे समझा था सर कि जो रॉ मटेरियल है 20,000 किसने यूज किया है, डॉल्स डिपार्टमेंट। तो डॉल्स डिपार्टमेंट में 20 आएगा, डॉल में 20 आएगा, एंड जो रिमेनिंग रहेगा वो सर कार में आएगा। तो टोटल था कितना वैसे, टोटल 360 था, 360 से 20 गया तो बचा 3,40,000। ओके, उसके बाद स्टोर कंज्यूम, अगेन वहीं पे आएगा 90,000 का, बट कौन से रेशियो डिवाइड आएगा फिलहाल कुछ नहीं मालूम, तो यहीं लिख के रखता हूं मैं। होना तो परचेस रेशियो में चाहिए जो दिया भी है, तो बाद में डिस्कशन, फिलहाल लिख के रखेंगे स्टोर कंज्यूम जो है 90,000 का। ओके, स्टोर कंज्यूम के बाद सर क्या है, एडवर्टाइजिंग, जो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में आएगा। एडवर्टाइजिंग 15,000 का, एडवर्टाइजिंग प्रॉफिट एंड लॉस, तो आई एज्यूम कि इतने में अपना ट्रेडिंग हो जाएगा, उसके नीचे पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहां पर आएगा सर टू एडवर्टाइजमेंट, जो दिया कितना है 15,000। तो यहां लिख देता हूं मैं 15,000 बोल के, मल्टीप्लाई। एडवर्टाइजिंग के बाद क्या है, पैकिंग एक्सपेंसेस डॉल का क्लियरली बोल के 6,000। तो यहां के लिखेंगे पहले टू पैकिंग एक्सपेंसेस क्लियरली बोल के डॉल डिपार्टमेंट का 6,000, डॉल डिपार्टमेंट सेकंड वाला है 6,000, इसका कुछ नहीं आया। ओके, फिर ऑफिस एक्सपेंसेस 48,000, यहीं पे लिखता हूं मैं ऑफिस एक्सपेंसेस से अमाउंट है 48, क्लासिफिकेशन कैसे क्या होगा बाद में डिस्कशन, पहले सब लिख के रिकॉर्ड कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन फैक्ट्री इक्विपमेंट 32,000, यहीं पे आएगा डेप्रिसिएशन। ये दो डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, एक फैक्ट्री इक्विपमेंट पे भी दिया है, एक बिल्डिंग पे ऑन इक्विपमेंट पे है, और दूसरा ऑन बिल्डिंग पे। यस सर नो, चेक कर लो एक बार। ये देखो 32 और 16 यहां लिख के रखता हूं, बाद में डिस्कशन। इसका 32,000 है और इसका 16,000 है। चलो उसके बाद क्या है, बस इतना चीज था। अब आएंगे इन चीजों को यूज करेंगे। डॉल मेकिंग डज नॉट रिक्वायर एनी इक्विपमेंट बोल के दिया है, डॉल मेकिंग डज नॉट, डॉल मेकिंग को भाई इक्विपमेंट की जरूरत ही नहीं है। जो इक्विपमेंट पे डेप्रेशन डॉल डिपार्टमेंट में आएगा ही नहीं, क्योंकि डॉल में इक्विपमेंट की जरूरत ही नहीं है, वहाँ इक्विपमेंट ही नहीं, तो पूरा इक्विपमेंट कहाँ होगा, कार डिपार्टमेंट में। तो कार डिपार्टमेंट फर्स्ट वाला है, तो यस ये टोटल इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन सर यहीं पे आ गया। पहले जो जो दिया उसको यूज कर लेते हैं, फिर बचा हुआ देखते हैं हम लोग। ओनली 1/8 पार्ट ऑफ टोटल एरिया, मतलब ये एरिया ऑक्यूपाइड रेशियो, तो वर्किंग नोट करते हैं। अब इतना स्पेस तो हो चुका है, तो यहीं पे वर्क नोट कर लेंगे, जगह मिल जाएगा अपने को, काम हो जाएगा इतने में। यहीं पे क्या करेंगे, वर्किंग नोट कर लेते, इसको रफ कर लो। ठीक है, पहला वर्किंग नोट कर रहे हैं हम लोग, वही फ्लोर स्पेसिफाइड रेशियो, फ्लोर रेशियो। अपने पास दो डिपार्टमेंट है, पहला वाला कार डिपार्टमेंट है, फिर दूसरा सर डॉल डिपार्टमेंट है। ठीक है, CED लिख दिया मैंने। तो फ्लोर के लिए क्या बोला है चेक करो, 1/8 एरिया फॉर द डॉल, 1/8 डॉल के लिए, मतलब ये डॉल का, तो बचा कितना 7/8। तो रेशियो क्या बना सर 7:1, रेशियो क्या बना सर 7:1। ठीक है, फ्लोर एरिया। अब उसके बाद, अब उसके क्वेश्चन में क्या दिया है, अब बोला ऑफिस एक्सपेंसेस को बोल के दिया 5:1, ऑफिस का बोल के दिया 5:1 पे। तो ऑफिस अपना ये रहा, क्लियरली बोल के दिया है 5:1। ये गिवन है क्वेश्चन में, अपने को गिवन है, दिया हुआ है। ठीक है, क्लियरली बोल के दिया 5:1 डिवाइड कर दो। चलो ओके, उसके बाद क्या बोला है सर कि वैल्यू ऑफ मटेरियल 20, इसका हमने यूज कर लिया, 20 को इसमें दिखा दो, बाकी इसमें। चलो ठीक है, अब दो रेशियो की जरूरत है सर एज यूजुअल हमेशा, एक परचेस रेशियो और एक दूसरा सेल्स रेशियो। एक है PR रेशियो, दैट इज परचेस रेशियो, दूसरा सर सेल्स रेशियो। तो परचेस रेशियो के लिए इनके परचेस का अमाउंट चेक कीजिए,
तो परचेस का अमाउंट दैट इज सर ये वाला है 3,40,000 और ये 20,000 है। 3,40,000 और 20 है, कॉमन जीरो गायब कर दो, कॉमन जीरो सर 4 टाइम जीरो गया 34 एंड 2 आएगा, यस सर नो 34 एंड 2। परचेस रेशियो के लिए कॉमन जीरो गायब करने के बाद इसका 34:2 आ रहा है। फिलहाल मैं और कोई कट नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही रख रहा हूँ, इसी कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, तो ये 36 आएगा। सेल्स रेशियो में आते हैं, वैसे सेल्स के रेशियो के अमाउंट, सेल्स के अमाउंट चेक करो, कॉमन जीरो गायब करो। सर इधर 4 टाइम जीरो जा सकता है, इधर भी 4 टाइम ही जा सकता है, 5 जीरो तो है बट वहाँ 4 ही जीरो है, ठीक है 4 टाइम जीरो गया तो 90 बचा और 18 बचा, 90 और 18 इधर आएगा 90:18, इसका टोटल करके रखता हूँ 108। ओके क्लियर है, इसका टोटल तो मालूम ही है 8 है। चलो फिर रेशियोज मिल गए, अब आते हैं यहाँ पे किसको किस में डिवाइड करना है। स्टोर कंज्यूम परचेस में डिवाइड होगा सर, ट्रेडिंग का पार्ट है, तो परचेस रेशियो हमने निकाला अभी रिसेंटली 34:2, 34:2 यहाँ लिखे तो 34:2 ये अपना PR रेशियो डिवाइड होगा। उठा लो अपने हथियार भाई, कैलकुलेटर लगाओ शॉर्टकट, जैसे फर्स्ट समय बताया तुमको मैंने, क्या करोगे 90,000 क्या 90,000 डिवाइड बाय टोटल रेशियो दैट इज 36 डिवाइड बाय 36 डबल मल्टीप्लाई पहला वाला 34 इक्वल दबाओगे तो मिल गया पहला का 85,000। अब जब इसका 85,000 फिर चाहिए चेक कर लो, 2 प्रेस करके इक्वल कर लो, आपको मिल जाएगा बाकी 5,000। ओके ट्रेडिंग के सब चीजें रिकॉर्ड हो चुका है। अब चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट है, हम एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हैं सर, सेल्स बढ़ाने के लिए, मतलब एडवर्टाइजमेंट इज अ वन काइंड ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस व्हिच इज डिवाइड इन दिस सेल्स रेशियो। सर सेल्स रेशियो चेक कीजिए क्या निकला है, 90 और 18, ये है 19 और 18 इज इक्वल टू 108 है सेल्स रेशियो पे, निकाल लिया जाए 15,000 डिवाइड बाय 108 डबल मल्टीप्लाई 90 इक्वल 21,2499.99 है, मतलब लगभग हो रहा है ये तुम्हारा 1,25,000, आई मीन दूसरे नहीं रे, हाँ सॉरी 12,500, 1,25,000 नहीं 12,500। बिना कुछ कट के डायरेक्ट प्रेस करो 18 और इक्वल, ये आ रहा है 2,500। चलो इसका काम हो गया अपना, पैकिंग हो चुका है। ऑफिस एक्सपेंस लिख के रखा है 5:1 में, तो 48,000 डिवाइड बाय 6 डबल मल्टीप्लाई 5 इक्वल पहले का 40 तो सेकंड का आएगा 8,000, ये भी हो गया। डेप्रिसिएशन का ये तो हो गया। बिल्डिंग सर अगेन जिस डिपार्टमेंट के पास बिल्डिंग का जितना ज़्यादा एरिया रहेगा उसको उतना ज़्यादा डेप्रिशिएट होगा, या फिर बिल्डिंग का अमाउंट दिया होगा तो उसके अकॉर्डिंग। बिल्डिंग का अमाउंट आई थिंक सो नहीं दिया है, क्वेश्चन में दिया है क्या, नहीं दिया है, तो वही एरिया ऑक्यूपाइड, और एरिया ऑक्यूपाइड निकाल कर रखा है सर फ्लोर रेशियो 7:1, ये आपका 7:1 में डिवाइड करोगे। अमाउंट कितना है, अमाउंट है 1,60,000, तो 1,60,000 डिवाइड बाय 8 डबल मल्टीप्लाई 7 इक्वल पहले का आ रहा है 1,40,000 समथिंग रॉन्ग 16,000 डेप्रिसिएशन, हाँ 16,000 डिवाइड बाय 8 डबल मल्टीप्लाई 7 इक्वल 14,000, 14,000 इसका और 1 इक्वल करने पे 2,000 इसका। इज दैट क्लियर ना, समझा ना क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। बिल्डिंग एरिया पे डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग एरिया पे जितना एरिया जिस डिपार्टमेंट का रहेगा उसको उतना डेप्रिशिएट भरना पड़ेगा, मतलब देना पड़े उसके उसके डिपार्टमेंट जितना बड़ा एरिया रहेगा उसके डिपार्टमेंट एरिया के अकॉर्डिंग उसके अकाउंट में डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगा, भरना नहीं पड़ेगा क्योंकि डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम। ओके सो ये भी हो गया सर। अब क्या बचा, अरे खत्म ही हो गया मेरे हिसाब से, हाँ सब रिकॉर्ड हो गया, क्रेडिट में कुछ है ही नहीं, अब बस क्लोज करना है, फटफट से क्लोज करेंगे, चलो जल्दी से। ट्रेडिंग अकाउंट का दोनों डिपार्टमेंट दिख रहा है जीपी ही है, ग्रॉस प्रॉफिट ही निकले क्योंकि दोनों में क्रेडिट में अमाउंट ज़्यादा है आपका, प्लस कर लिया जाए 180 प्लस 60 240 ना, 240 इधर भी आएगा, ये 240 इधर भी आएगा। अब इसमें से डेबिट के सब माइनस कर लो, 2,40,000 माइनस 1,50,000 माइनस 60 85,000, तो ये आ रहा है कुछ 5,000। मुझे सेकेंड डिपार्टमेंट का जीपी मिल रहा है 5,000, फर्स्ट डिपार्टमेंट का 9 लाख प्लस 120 दैट इज इक्वल टू 10,20,000, 10,20,000 इधर भी 10,20,000 इधर भी। अब इसमें से डेबिट के सारे माइनस कर लो, 10,20,000 माइनस
50,000 माइनस 3,40,000 माइनस 30,000 माइनस 85,000, सो 5,15,000 मुझे मिल रहा है फर्स्ट डिपार्टमेंट का जीपी 5,15,000। यहां पर लिख दूंगा मैं फिलहाल के लिए टू ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट अब करेंगे तातैया था सर। क्या तातैया था का मतलब सर क्या? डेबिट का ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड। ये देखिए तातैया था। अगर मान लो यहाँ पे लॉस आ रहा था तो इसका रिकॉर्ड यहां होता। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। चलो तो यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले बाय ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से जो आया है इधर 5,15,000 और ये 5,000। ओके, अब वन बाय वन क्लोज कीजिए, क्योंकि आप थोड़ा ध्यान दीजिए तो इस बार जो है ना इस डिपार्टमेंट का अमाउंट ज्यादा इधर है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है सेकंड डिपार्टमेंट लॉस होने वाला है। ओके, मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहा हूं। ठीक है, जो क्वेश्चन दिया उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूं। तो सेकंड डिपार्टमेंट का ज्यादा अमाउंट इधर है तो इसको प्लस करना चाहिए। चलो फिर करते 8,500 प्लस 8,000 प्लस 2,000, 18,500 मुझे डेबिट का अमाउंट ज़्यादा मिला, तो उस डेबिट के अमाउंट को क्रेडिट में लिखूंगा मैं। उसमें से 5,000 माइनस करने के बाद मुझे मिलेगा 13,500 नेट लॉस फॉर द डिपार्टमेंट सेकेंड वन बाय नेट लॉस। और फर्स्ट डिपार्टमेंट में तो प्रॉफिट ही लग रहा है क्योंकि फर्स्ट डिपार्टमेंट में क्रेडिट में ही ज़्यादा अमाउंट दिख रहा है 5,15,000। ओके कोई नहीं, तो अब इसको क्लोज करूंगा 5,15,000 इधर, जो लार्जेस्ट हाईएस्ट अमाउंट होता है उसी को नीचे लिखना होता है। सो 5,15,000, चलो माइनस किया जाए 515,000 माइनस 12,500 माइनस 40,000 माइनस 32,000 माइनस 14,000, तो ये समथिंग 4,16,500 आ रहा है मुझे नेट प्रॉफिट। इसका आ गया 4,16,500 टू नेट प्रॉफिट। डन, मतलब एक डिपार्टमेंट का प्रॉफिट हुआ, एक डिपार्टमेंट का लॉस हुआ। ठीक है, डन। अब इन्होंने जो सॉल्व किया थोड़ा ध्यान दोगे तो इनका ओपनिंग स्टॉक देखो 150 और 50 लिखा हुआ है, जबकि है क्या अपना आंसर? क्वेश्चन क्या है? पहला 50 है, सेकंड 150 है, और यहाँ पे इन्होंने 150 लिखा है, तो इसके बाद थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है। ठीक है, अदरवाइज बाकी सब अपना ओके है। तो हमने सम भी खत्म कर दिया, फटाफट कर लीजिए आंखों से कॉपी और हाथों से पेस्ट। अब मिलेंगे अगले वीडियो अगले लेक्चर, तब तक पढ़ते रहिए और पांडा सर को याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।